देखिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है परीक्षित जी महाराज ने, और वास्तविक बात है हमने बोला भी था, शायद सुन नहीं पाया इन्होंने। पहले ही बता दिया हमने कि जो हनुमान जी महाराज का यहाँ जो अवतीर्ण किया गया है वो किसी पुराण में नहीं है। हमने बोला भी था ये यहाँ नहीं लिखा है और ना किसी पुराण में। बोले तो कहाँ है? संतों के मुख की बात है। कुछ गाथाएं ऐसी होती हैं जो हम पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे हैं, क्या वो सत्य नहीं है? सत्य तो हैं, पुराण में वर्णित नहीं है, लेकिन फिर भी सत्य होती हैं। जैसे अब इस पर गौर करें। हम किसी से प्रश्न करें कि एक बात बताओ, आपने अपने पूर्वजों को देखा है क्या? तो कहां तक देखा होगा? बोले बाबा, अपर बाबा और पर बाबा, ज्यादा हो तो, इससे आगे किसी ने नहीं देखा। और जिन्होंने नहीं देखा क्या वो नहीं है? या उनकी गाथाएं, जैसे हमारे ही परिवार में कहा जाता है कि ऐसे ऐसे पहलवान हुए जो पशुओं को उठा लेते, और क्षेत्र में। और आजकल का इंसान देखो तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, ज्यादा तो 100 साल हो गई होंगी, 100 साल से ज्यादा बड़ी बात नहीं है। हो सकता है आपने तो, आप तो जानते होंगे। अभी कोई कहे कि महाराज ऐसे कैसे हो जाएगा, ऐसे क्या थे? बोले हम नहीं मानते। मत मानो, तुमने ही बताया है। और भगवान हनुमान जी महाराज का इनके बारे में यदि कहा जाए तो शंकर जी के ही अवतार हैं। शंकर जी के साक्षात अवतार हैं और 11वें रुद्र हैं। ध्यान रखना, कहीं कहीं वर्णन है कि शंकर सुवन केसरी नंदन, सब जानते हैं। पिताजी का नाम केसरी बताया है, शंकर जी के अवतार हैं, इसको सब जानते हैं। तो अलग अलग पुराणों की अलग अलग गाथाएं, लेकिन जो हमने ये अवतार बताया है ये केवल संतों के मुख की बात है। ये ना रामायण में लिखा है और ना किसी पुराण में विदित है। अब भाई हमने तो पढ़ा नहीं और किसी विद्वान के मुख से भी नहीं प्रमाणित सुना है। और एक कथा और आती है भस्मासुर वाली, सब जानते हैं। जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया, भस्मासुर को भस्म किया, तब का ये अवतार है। तो हनुमान जी महाराज की कई गाथाएं हैं। हालांकि प्रश्न बहुत अच्छा है, इसका यही मतलब है कि ये जो हमने बताया वो केवल संतों के मुख की ही बात है। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। और यदि ज्यादा विस्तार से सुननी है तो हनुमंत पुराण है, एक दिन कराओ। और हम आपसे दावे के साथ कहते हैं कि 11 दिन नहीं 21 दिन हनुमंत पुराण चलेगा, और केवल हनुमान जी महाराज की गाथाएं हम सुनाएंगे, और वो भी निःशुल्क। ये मैं कहता हूँ व्यास गद्दी से, चाहे भोले बाबा कराएं या यहाँ जो भी हैं, जो भी हनुमंत पुराण सुनना चाहता है निःशुल्क कहेंगे, कोई शुल्क नहीं है। और 11 दिन 21 दिन 31 दिन कथा सुने वो हम सुनाएंगे। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। पूरा उनका वर्णन है उसमें। हनुमान जी की कथा यदि ले ली जाए तो उनकी भी गाथा बहुत ज्यादा है। अभी भगवान कन्हैया को भी लाना है। रामचरितमानस भी इतना दिव्य है कि अब इस कथा को भी नहीं कह पाएंगे। अभी प्रश्न कर दें कि ये पंडित जी आपने ये छोड़ दिया, हमने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहे हैं और आगे भी यही कहेंगे। ऐसा कोई नहीं जो इस पुराण को और भगवान की कथाओं को कह सके। हरे अनंत, हरे कथा अनंत। भगवान की बहुत कथा है, किसी भी पुराण को ले लो। 18 पुराण है, 18 महापुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद, 6 शास्त्र और 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत। इतनी कथाएं हैं, इतनी कथाएं कि मुश्किल है पढ़ना और उनको सुनना।
शंका यदि की जाए तो हमने एक शंका को तो निवारण पहले ही किया था, खीर वाली का। वाल्मीकि रामायण में लिखा ही नहीं है कि हनुमान जी महाराज के लिए ऐसा कुछ हुआ, और ना यहाँ लिखा है। वाल्मीकि रामायण में क्या है हमने समझाया था, फिर और समझ लें एक और बार। चरु का जो बंटवारा हुआ, तुलसीकृत रामायण में लिखा है अर्धभाग कौशल्या दीना, आधा कौशल्या को आधा बचा, उसमें से आधा आधा करके कैकेयी और सुमित्रा को, यही लिखा है, सब जानते हैं। लेकिन वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, बोले आधा भाग कौशल्या को और उसमें से जो आधा बचा उसके 2 भाग कर दिए। बोले पहले सुमित्रा को दिया, कैकेयी को नहीं दिया। ये वाल्मीकि रामायण को, ये प्रमाणित बात है, हमारे घर में रखा है। यदि कोई ये कहे कि नहीं तो बता देंगे, ये बिल्कुल प्रमाणित बात है। पहले सुमित्रा को दिया और उसके बाद में फिर एक और 2 भाग किए। आधे के आधे में से जो आधा बचा उसके 2 भाग और किए। उसका 1 भाग कैकेयी को और 1 पुनः फिर सुमित्रा को दिया। ये वर्णन है। तो भगवान की कथाएं तो अनंत हैं, हरे अनंत हरे कथा अनंता। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए सिद्ध बाबा महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कहते हैं चलो कथा को आगे बढ़ाते हैं। अभी भगवान कन्हैया को लाना है। जब इन्होंने इस चरु को खाया, हवि को खाया, खीर को खाया, तो अब यहां भगवान का प्राकट्य होता है। कितना अद्भुत वर्णन दिया है। समय आ रहा है और जब भगवान का प्राकट्य होता है ना, तो सब कुछ उनके अनुकूल हो जाता है। जहां भगवान आते हैं वहां मंगल तो होना ही होना है। भाई जो पूरी सृष्टि को बनाता है वो कुछ भी कर सकता है, वो कहीं से भी प्रकट हो सकता है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल। योग, अब जो पंडित जी लोग होते हैं वो जानते हैं ग्रहों के बारे में, सब लोग तो नहीं जानते।